जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जी ख़बरों के असूल के ज़राए। पिछली वीडियो में मैंने ख़बर की जो तारीफ़ है वो बयान की थी और ख़बरी इक़दार वगैरह वो भी आपने वीडियो को देख लेना है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ख़बरों के असूल के ज़राए, कि ख़बरों को हम किस किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी आपने देख लेने हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है अखबारात का अमला। ख़बर रसां इदारे जो ख़बरें फ़राहम करते हैं वो सब अखबारों के पास जाती हैं, अगरचे हर अखबार इन ख़बरों को अपनी ज़रूरत और पॉलिसी के मुताबिक डाल लेता है और इसके मुताबिक नुमाया या गैर नुमाया तौर पर शाया करता है। ताहम अगर अखबारात का इंसार सिर्फ ख़बर रसां इदारों पर हो तो बड़ी हद तक इनमें यकसानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि ख़बर एक सी होगी। इस तरह किसी अखबार की इनफरादियत कायम नहीं रहेगी। इसलिए हर अखबार अपने ख़ास वसाइल से ज़्यादा ख़बरें हासिल करने की कोशिश करता है। जो अखबार जितना बड़ा होगा और इसकी माली हैसियत जितनी मजबूत होगी, इसके ख़ास वसाइल भी इतने ही ज़्यादा होंगे। ये वसाइल अखबार या चैनल के अपने अमले के अरकान होते हैं। जिन अखबारी ग्रुप के पास ख़बरें जमा करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, वो ऐसी ख़बरें ज़्यादा शाया करेगा जो दूसरे अखबारात को मुयसर नहीं होंगी। चुनांचे पाकिस्तान के बड़े अखबारी ग्रुप जंग ग्रुप, नवाए वक्त ग्रुप, सेंचुरी ग्रुप, डॉन ग्रुप के तहत अखबारात, रसायल और जरायद और टेलीविज़न चैनल्स चल रहे हैं और इन इदारों में मुख्तलिफ़ हैसियतों में ख़बरें जमा करने वाले लोग शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट है अखबारात के मॉनिटरिंग सेक्शन। हर अखबार में शोबे मॉनिटरिंग भी बड़ी अहमियत का हामिल होता है। ये दौर एक दूसरे से बरतरी हासिल करने का दौर है। शोबे मॉनिटरिंग में दुनिया के तमाम अहम टीवी चैनल्स की नशरियात को मॉनिटर किया जाता है और अहम खबर फौरी तौर पर नोट कर ली जाती है या इसे नशर कर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है ख़बर रसां इदारे, न्यूज़ एजेंसियाँ। दुनिया में ख़बरें शाया करने और नशर करने वाले इदारे यानी अखबारात, रेडियो और टेलीविज़न नेटवर्क मौजूद हैं। इस तरह इन इदारों को ख़बरें फराहम करने वाले इदारे भी मौजूद हैं जो ख़बर रसां इदारे, न्यूज़ एजेंसीज़ कहलाते हैं। लेकिन कई इदारों को इनकी दिलचस्पी की हामिल ख़बरें मुहैया करते हैं। कोई अखबार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, खा वो कितना ही बड़ा अखबारी ग्रुप क्यों ना हो, उसका दावा हो कि इसके हज़ारों नुमाइंदे दुनिया भर में मौजूद हैं, तब भी उसे ख़बर रसां इदारों से ख़बरें हासिल करना पड़ती हैं। यह मसला चूँकि किसी एक अखबार या किसी एक शहर या मुल्क के अखबारात का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अखबारात और न्यूज़ चैनल्स का मसला है। इसलिए दुनिया के बेशतर ममालिक में से ख़बर रसां इदारे कायम हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ख़बरें हासिल करके इस अखबारात, रेडियो और टीवी चैनल्स को फ़राहम करते हैं। ख़बर रसां इदारे इन खदमात के एवज़ अखबारात और नशरियाती इदारों से मुआवजा वसूल करते हैं। आलमी सतह पर दुनिया के 3 अहम तरीन ख़बर रसां इदारे AFP, राइटर्स और APP हैं। पाकिस्तान में आजकल बेशुमार ख़बर रसां एजेंसियाँ काम कर रही हैं और इनमें ऑनलाइन APP, PPI, UPI, KPI, सना वगैरह शामिल हैं। चौथा पॉइंट है रिपोर्टर और इनकी बीड्स कहते हैं इलाका को। अखबार में जिस जगह या शहर से शाया होता है वहाँ उस जगह की गर्दोनवा की ख़बरें रिपोर्टर जमा करते हैं। लेकिन बड़े ग्रुप्स में काम करने वाले रिपोर्टर के सुपुर्द अलग अलग शोबों की ख़बरें जमा करने का काम होता है और इनमें हर एक के लिए अपने शोबे के मामलात व अमूर मखसूस किए जाते हैं। अदालती रिपोर्टर सिर्फ अदालतों की ख़बरें मालूम और फराहम करता है। क्राइम रिपोर्टर सिर्फ जराइम और हादसा की ख़बरें जमा करते हैं और इन रिपोर्टर को बीट्स कहा जाता है। सोशल रिपोर्टर समाजी तकरीबात, जलसों की ख़बरें फराहम करता है। मेट्रोपॉलिटन रिपोर्टर शहर के मसाइल की ख़बरें जमा करता है। पार्लिमानी रिपोर्टर पार्लियामेंट और असम्बलियों की कार्रवाई और इससे मुतल्लिक़ दूसरी ख़बरें रिपोर्ट करते हैं। बाद रिपोर्टर अमूमी रिपोर्टर, जनरल रिपोर्टर कहलाते हैं। जनरल रिपोर्टर हर शोबा ज़िंदगी की ख़बरों की रिपोर्टिंग के माहिर होते हैं और ज़रूरत के वक्त इनसे हर किस्म की रिपोर्टिंग करवाई जाती है। इसके अलावा नुमाइंदगान ख़ासूसी भी होते हैं, ये भी रिपोर्टर ही होते हैं, लेकिन इनको ख़बरों की रिपोर्टिंग के सिलसिले में ख़ास तफवीज़ किए जाते हैं। बाद अखबारात और TV चैनल्स में ख़बरों की नौइयत के एतबार से रिपोर्टरों को काम तकसीम नहीं किए जाते, बल्कि इलाके तकसीम कर दिए जाते हैं। रिपोर्टर अमूमन मकामी ख़बरें ही जमा करते हैं, ताहम भी किसी अहम वाक़े को कवरेज के लिए या ख़बरी फ़ीचर के लिए रिपोर्टर दरवाज़े इलाके में भेज देते हैं। ये अगले कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने जो है ना देख लेने हैं वीडियो को पॉज करके या जैसे आप देख सकें आसानी से।
ये जो पॉइंट्स हैं ये भी आपने देख लेने हैं। मैं अभी पढ़ नहीं रहा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लम्बा है और पढ़ूँगा तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी इतना ज़्यादा पढ़ना। तो आपने वीडियो को जो है ना देख लेने हैं आसानी से। ये वीडियो उनके लिए है जो एम उर्दू की तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास कोई नोट्स वगैरह नहीं है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को भी ज़रूर देखना है। अगर ये इम्तिहान में आपका ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ये सारा लिख देना है, तो इससे आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। और ये जो पॉइंट्स हैं ये अगर आप याद कर लेते हैं तो वही अगर आप पेपर में लिख देते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह एग्ज़ामिनर बहुत अच्छे नंबर भी दे देगा इंशाल्लाह। ये सारे ख़बरों के असूल के ज़राए हैं, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो आपने जो है ना इसको ज़रूर देख लेना है। ये इतनी मुश्किल नहीं है, बस आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा। ये अगला पॉइंट है तकारीर जलसे और जलूस। ये भी आपने जो है ना देख लेना है। आप आसानी से वीडियो को पॉज कर सकते हैं, तो आप एक दफ़े इसको पढ़ेंगे तो आपको बस समझ आ जाएगी और अपने मुताबिक आप जो है ना अपने ज़हन में रख के इन तमाम पॉइंट्स को आप जो है ना आसानी से लिख लेंगे ये पॉइंट्स। अगला पॉइंट है जी अदालतें। अदालतों से भी जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की हम ख़बरें हासिल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मजदूर तंजीमें और इनके दफातर। उसके बाद है जी ख़बर रसां इदारे। अगला पॉइंट है जी रेडियो नशरियात। इससे भी कई किस्म की हम ख़बरें जो है ना हम हासिल कर सकते हैं रेडियो के ज़रिए भी। उसके बाद है कौमी और सूबाई असम्बलियाँ। इन असम्बलियों के ज़रिए भी हम तक जो है ना मुल्की हालात के बारे में जो है ना काफ़ी ख़बरें हम तक पहुँचती रहती हैं। इसके भी जो है ना नीचे ये 3 पॉइंट्स हैं, ये भी आपने जो है ना देख लेने हैं। पढ़ में इसलिए ये नहीं रहा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है और इतना मुझसे जो है ना फिर पढ़ा नहीं जाएगा, तो उसके लिए माज़रत। आप बस वीडियो को जो है ना पॉज करके जो है ना देख लीजिएगा। आगे है सियासी जमातों के दफातर।
तो इनके ज़रिए भी हमें जो है ना काफ़ी ख़बरें हम तक पहुंचती रहती हैं। ये बस आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है तो आपको जो है ना ज़हन में पॉइंट्स जो ज़हन नशीन हो जाने हैं, तो आप आसानी से जो है ना इम्तिहान में आप लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को। अगला पॉइंट्स है तालीमी इदारे। अगला पॉइंट है जी टेलीविज़न नशरियात। जो टीवी पे प्रोग्राम वगैरह लगते हैं तो और जो सियासी समाजी ख़बरें हम तक पहुंचती रहती हैं, तो टीवी भी बुनियादी जो है ना ख़बर के असूल का एक अहम ज़रिया है हमारे लिए। उसके बाद है अगला इंश्योरेंस कंपनियां। अगला पॉइंट है बैंक। उससे अगला पॉइंट है स्टॉक एक्सचेंज। उससे आगे है जी प्रेस रिलीज हैंड आउट। इससे अगला पॉइंट है रेडियो मॉनिटरिंग। अगला पॉइंट है जी समाजी सकाफ़ती और अदबी तंजीमें। बस ये पॉइंट्स थे ख़बरों के असूल के ज़राए से। तो ये आपने देख लेने हैं, इनको अच्छी तरह से आपने करना है, पढ़ लेना है। एक बार आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये जो है ना क्वेश्चन हो जाएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।